आप सब तैयार हैं क्या? एक बार मुस्कुराहट के साथ मेरे को ऐसे दिखा दीजिए, कनेक्ट हो जाइए ताकि मैं आपको देख पाऊं। डायरी उठा लिया आप ही लोगों ने, सभी ने? ओके। तो सर के लिए एक बार दिल से हार्ट दे देंगे। और हमारे बीच में आने वाले हमारे सीनियर वेलनेस कोच, जो कि आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि हम किस तरह से और जबरदस्त फिट होने वाले हैं। ठीक है? तो मैं उनको इनवाइट करूंगा, स्वागत करूंगा उनका। यहाँ पे आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ मैं उनको इनवाइट करूंगा। हमारे बीच में है डीएम पुष्पत सर, हमारे दिनेश पुष्पत सर आने वाले हैं और वो आपको हेल्थ टिप्स बताने वाले हैं। यस सर, वेलकम वेलकम टू स्क्रीन। ओवर टू यू सर। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। यस, मैं स्पोर्ट हो रहा हूँ। यस, थैंक यू वेरी मच सर। आज आपने मुझे अवसर दिया प्राइम टाइम कंटिन्यू के करिए लिए। सर, मैं हाँ कंटिन्यू करिए, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। यस। यस यस यस, ओके, कोई बात नहीं। यस, सभी का स्वागत। बढ़िया तरीके से स्वागत कर रहा हूँ मैं, हार्ट दे करके आपने मेरा स्वागत किया, मैं भी आपका स्वागत कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच। इस सेशन की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। शानदार तरीके से आप लोग रिजल्ट ले रहे हैं, शानदार तरीके से अपनी हेल्थ जर्नी को अचीव कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ने में आज थोड़ा सा हम बात करेंगे माइंड का न्यूट्रिशन। माइंड के न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। जैसे हम लोग 5 पिलर पे काम करते हैं, 5 पिलर होते हैं हमारे फिटनेस के। उन 5 पिलरों में एक पिलर होता है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनवायरनमेंट। 5 पिलर कौन कौन से होते हैं? हमारे बहुत सारे नए साथी आए, उनको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्लीपिंग बेटर, अच्छी गहरी नींद होना चाहिए हमारी। वाटर इनटेक, अच्छी तरीके से पानी, जितना जितनी नीड है बॉडी की। हर 20 किलो वजन पे 1 लीटर पानी की हमें जरूरत होती है। अगर 80 किलो वजन है तो 4 लीटर, 60 किलो वजन है तो 3 लीटर। इस तरह से हमें पानी की जरूरत होती है। और जो हमारा वाटर इनटेक का टॉपिक होता है उसमें पूरी डीपली इसमें जानकारी दी जाती है कैसे पानी पीना है, कब कब पानी पीना है ना। तो ये दूसरा पिलर होगा। तीसरा तीसरा जो हमारा पिलर है पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनवायरनमेंट, इसके ऊपर आज हमारी बात होगी। यदि आप दुनिया का नंबर 1 फ्यूल भी लो, और अगर आपका माइंडसेट नहीं है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं है, एक ओरा नहीं है, तो न्यूट्रिशन काम नहीं करेगा। पर यदि आपका पॉजिटिव माइंडसेट है तो बहुत शानदार तरीके से वो न्यूट्रिशन आपको काम करता है। इसके साथ में बैलेंस डाइट, चौथा पिलर हमारा होता है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब 30% प्रोटीन, 30% फैट्स और 40% कार्बोहाइड्रेट। आवाज आ रही, कुत्तों को भी प्रोटीन की कमी पड़ रही, साइड में बहुत चिल्ला चोट हो रही। 30% प्रोटीन, 30% फैट और 40% कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ में मैक्रो और माइक्रो बहुत सारे न्यूट्रिएंट रहते हैं जिसकी हमें डेली रिक्वायरमेंट होती है। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे रेस्ट हो गया, डिहाइड्रेशन नहीं होना, है ना, छोटे बड़े बहुत सारे न्यूट्रिशन, ये सब मिलके हमें हमारी जो डाइट बनती है वो बैलेंस डाइट बनती है। चौथा पिलर होता है हमारा 20%, पांचवा पिलर होता है 20% वर्कआउट, जो हम फर्स्ट टाइम में कर लेते हैं। हमारी कम्युनिटी में फर्स्ट टाइम में आपको वर्कआउट कराया जाता है। ये पांचवा पिलर होता है। इससे एक स्वस्थ व्यक्ति को भी डेली रिक्वायरमेंट होती है, और अनफिट को तो होती ही है फिटनेस के लिए। तो ऐसा नहीं सोचे कि वो बीमार है या मोटा है तो उसको जरूरत है वो एक्सरसाइज करने की। ये तो हम सभी को जरूरत होती है। तो ये हमारे 5 पिलर है। उन 5 पिलर में से एक जो हमारा पिलर है पॉजिटिव माइंडसेट एंड एनवायरनमेंट, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज के टाइम में मेरा क्या, हमारी कम्युनिटी का मानना है, वी नीड टू हेल्दी लाइफ। आप चाहे तो पॉइंट नोट कर सकते हैं। वी नीड टू हेल्दी लाइफ। हम सबको एक हेल्दी लाइफ की रिक्वायरमेंट है। वी नीड टू क्रिएटिव लाइफ। वी नीड टू क्रिएटिव लाइफ। इसके साथ में वेरी हेल्दी स्पिरिचुअलिटी लाइफ। हमें आध्यात्मिक भी होना है, हमें क्रिएटिव भी होना है, नए नए विचार आना चाहिए हमारे दिमाग के अंदर। पर यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा जो माइंड है ना,
वो केवल गैस के ऊपर, मोटापे के ऊपर, जो हमारी प्रॉब्लम है उसके ऊपर लगा रहेगा। स्वस्थ मन के अंदर, स्वस्थ माइंड के अंदर अच्छे विचार आते हैं। पर कब? ये अच्छे विचार कब आएंगे? जब हमारी बॉडी एकदम स्वस्थ और फिट रहेगी। इसके साथ में हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ, वी नीड टू हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ, इसकी हमें रिक्वायरमेंट होती है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है और हमारा फाइनेंशियल जो पॉइंट है वो स्ट्रोंग नहीं है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए हमारी कम्युनिटी में, हमारे मिशन के तहत, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर मिशन कब कामयाब होता है? कि सबसे पहले तो हम स्वस्थ रहें, फिट रहें, और इसके साथ में हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज हमारे यहाँ काम होता है। और जहाँ पे हेल्थ और वेल्थ दोनों होती है, तो हैप्पीनेस ऑटो मोड पे आती है। तो उसके ऊपर हमारी कम्युनिटी पूरा काम करती है। तो हमारी लाइफ का एक पार्ट होता है जिसमें फाइनेंशियल लाइफ भी, हेल्दी फाइनेंशियल लाइफ होना चाहिए। इसके साथ में हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी इन्वायरमेंट सबसे फर्स्ट में हमारी कम्युनिटी पे इसी पे काम किया जाता है। इन्वायरमेंट ओरा तैयार किया जाता है। पॉजिटिव माइंडसेट करने के लिए हम मेडिटेशन करते हैं सुबह मॉर्निंग में, प्रे करते हैं, और उससे एक दूसरे से हमें क्या एनर्जी मिलती है। तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ से होती है? सबसे पहले तो क्या है, एक सर्कल होता है, हमारी सोच के ऊपर पूरी दुनिया टिकी हुई। जैसे स्पीच सबसे पहले आता है, स्पीच जैसे हम बोलते हैं, आप चाहे तो एक सर्कल बना सकते हो ऐसा गोल वाला, एक गोल वाला ऐसा सर्कल बनाइए, या ऐसा सबसे ऊपर की साइड में जैसे हमारी उंगली दिख रही है, सबसे ऊपर लिखिए आप स्पीच, स्पीच लिखिए जैसा हम बोलते हैं, जैसा बोलेंगे। सेकंड टाइम पे यहाँ पे लिखिए थॉट्स, विचार। पहले लिखे स्पीच, नीचे उतारो गोले को, वहां पे लिखो थॉट्स, और हमारे थॉट्स जाएंगे कहाँ पे? माइंड के अंदर। नीचे उतारो माइंड को, माइंड, और माइंड के पार्ट के अंदर भी होता है ब्रेन, तो ब्रेन भी लिख सकते हो आप। इधर इस साइड में लिखो ब्रेन, और फिर इस साइड में लिखो बॉडी, और इस साइड में फिर हेड के ऊपर ला करके लिख दो यू, यहाँ पे एक सर्कल गोला बनाते है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसा हम स्पीच बोलते हैं वैसा विचार आता है, जैसा विचार आता है माइंड के अंदर, एक्टिविटी शुरू होती है, और फिर जो हमारा जो ब्रेन है उसको एक्टिव मोड में लेके आता है, उसी से हमारी बॉडी बनती है। और बॉडी, जैसी हमारी बॉडी बनती है ऐसे हम होते हैं। तो जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जैसा हम सोचते हैं ऐसा हम बोलेंगे, और जैसा बोलेंगे मतलब विचार आएंगे तो हम बोलेंगे, वो बोलेंगे तो ऐसी हमारे माइंड के अंदर इमेज क्रिएट होगी। यदि हम अच्छा बोलेंगे, अच्छा विचार आएगा। यदि जैसे मान लो आपको किसी ईश्वर की तस्वीर देखना है, तो हमें क्या, ईश्वर की एक पिक्चर सामने आ जाएगी, ऐसे ऐसे ईश्वर रहते हैं। और यदि आपको एक खड़क सिंह डाकू की तस्वीर देखना है, तो आपके माइंड के अंदर उसकी पिक्चर क्रिएट हो जाएगी। तो हमें क्या है कि जो हमारे यदि आपको बिल्कुल ये सारी जो एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई, सारी लाइफ बताई, तो ये हमारे विचार से ही शुरुआत इसकी होती है। तो इनके सबके ऊपर जो होता है, वी नीड टू हेल्दी मूड, हेल्दी माइंड। हमारा मूड क्या है? हमारे मूड, मूड के ऊपर ही विचार आते। कहते हैं ना, आज मेरा मन नहीं है हंसने का, आज मेरा मन पता नहीं क्यों बुरा बुरा सा लगता है। तो इन सब के ऊपर क्या आता है? हमारा मूड, हमारा माइंड। यदि वी नीड टू हेल्दी माइंड, यदि हमारा माइंड अच्छा है तो हमारे माइंड के अंदर अच्छे विचार आएंगे। और यदि हमारा माइंड अच्छा नहीं है, स्ट्रेस है, तनाव है, चिड़चिड़ाहट है, हार्मोन्स डिसबैलेंस है,
तो हमारे विचार नेगेटिव ही जन्म लेंगे, नेगेटिव निकलेंगे, कितने ही प्रयास करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छे विचार आए, इसके लिए क्या करना रहेगा? मूड अच्छा हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी चीज है, जैसा आप सोचोगे ऐसा आप बन जाओगे। कई लोग क्या होता है कि झूठ को भी सच मान लेते हैं। कई लोग मान लेते हैं कि मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मेरा तो इन्वायरमेंट ही ऐसा है। इसे बोलते हैं, गलत को भी सच मान लेना, इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। गलत को भी सच मान लेना, इसे कहेंगे प्लेसिबो इफेक्ट। अभी हैंडल्स नहीं करेंगे, अभी थोड़ी सी बात करेंगे, है ना, बाद में हैंडल्स से वाले से बात करेंगे। यदि आपके आपने किसी भी चीज के ऊपर विचार किया, जैसे कई लोग ज्यादा अधिकतर बीमार होते हैं तो उन माइंड सेट कर लेते हैं वो, नहीं मेरी तो लाइफ ही ऐसी है, मैं सुधरने वाला नहीं। और कई लोग जो कैंसर से भी पीड़ित होते हैं ना, वो सुधर जाते हैं। क्यों सुधर जाते हैं? क्योंकि उनने उनके माइंड में ऐसा डाला है। और कई लोग जो अच्छी लाइफ होती वो भी बेकार कर लेते हैं, केवल अपने विचार से। तो गलत को भी सच मान लेना, इसे बोलेंगे हम प्लेसिबो इफेक्ट। इसमें क्या होगा? आपका दिमाग झूठ को भी सच मान लेता है। सोच बदलते ही आपके परिणाम बदल जाते हैं। जैसे हमारी सोच होगी, ऐसे हमारे परिणाम बदलना स्टार्ट हो जाएंगे। चेक करके देख लेना आप। 7 दिन तक प्रयास करना, अच्छे विचार लेके आना, उसके ऊपर जो अच्छा विचार है उसके ऊपर काम करना 7 दिन, फिर 21 दिन करना, और फिर 90 दिन का एक गोल बना लेना। देखना कितना पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका। इसके साथ में कुछ गलत हुआ तो एक कुछ कुछ गलत हुआ। गलत कैसे हुआ? एक हार्मोन्स होता है हमारे माइंड के अंदर, जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन्स। ये रिलीज होता है। ये कब होता है? जब हमें डर लगता है। तो जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स है ना, ये इतना खतरनाक होता है, जैसे मान लो किसी चीज का डर लगा, तो दिमाग के अंदर बस वही पिक्चर स्टार्ट हो जाएगी। कई लोगों की तो जैसे मान लो कई लोग स्टेज पे जाते हैं, या कोई सा भी एक डर जैसा बना हुआ होता है, जो प्लेसिबो इफेक्ट के कारण गलत को भी सही साबित कर लेता है। तो उनके मुंह से क्या वर्ड नहीं निकल पाते हैं, हाथ पैर जाम हो जाते हैं, है ना। हड्डियां और ये जो पीछे की नसें हैं, ये एकदम ब्लॉक हो जाती है, प्लेसिबो इफेक्ट कार्टिसोल हार्मोन्स के कारण। तो ये क्या है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं सही को भी सही नहीं बता पाऊंगा, ऐसा होता है। तो ये इसे कहते हैं कार्टिसोल हार्मोन्स। तो ये हार्मोन्स डेवलप कब होता है? जब डर ज्यादा लगता है। और डर कहाँ से आता है? हमारी सोच से आता है। तो हमें अब क्या करना है? अपनी सोच को बदलना है। जैसे आपने एक सर्कल तैयार किया था ना, सबसे पहले स्पीच जो हम बोलते हैं, जैसे हम विचार आते हैं जो माइंड के अंदर जाते हैं, उसके बाद बॉडी के ऊपर उसका इफेक्ट आता है, और बॉडी के ऊपर इफेक्ट आएगा, तो ऐसा हम लोग बन जाते हैं। अब इसके लिए क्या करना रहेगा? इसको ठीक करने के लिए थिंक पॉजिटिव ऑल अबाउट। हर चीज को हमें पॉजिटिव वे में लेना है। नेगेटिव कुछ नहीं होता, सब पॉजिटिव होता है। जैसा दिमाग सोचता है, शरीर ऐसा ही रिएक्ट करने लगता है। जैसे अभी यहाँ पे मन की बात करेंगे तो हम सब लोग खुश हो जाएंगे, और अगर कोई भावनात्मक बात हो गई, कोई दुख हो गया, तो हम सब लोग दुखी दुखी हो जाएंगे। तो जैसा हम सोचेंगे ऐसा हमारी बॉडी भी रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। जैसे विदाई होती है, एक बाप के आंखों में आंसू आते हैं, तो पूरा परिवार गम में हो जाता है। इसे कहते हैं इफेक्ट। तो हमें क्या, एक अच्छा खुशनुमा माहौल तैयार करना है। हमेशा प्रश्न रहे और प्रसन्न चित्त की मुद्रा में रहे। ईश्वर को थैंक यू बोले। दोस्तों के बीच में रहे मैक्सिमम। और
बिना बात के भी आप हंस सकते हो, बिना बात के भी आप हंस सकते हो। माइंड के ऊपर, मतलब फेस के ऊपर आपकी स्माइल होना चाहिए। लंबे समय तक अकेले नहीं रहना, लंबे समय तक अकेले रहने से भी दिमाग खराब होता है। तो इस लंबे समय तक अकेला नहीं रहना। अकेलापन दुनिया का सबसे बड़ा बीमारियों की जड़ होती है, अकेलापन। कई लोग तो 10-10 साल हो जाते हैं अकेले पड़े रहते हैं, तो बीमारी तो कम होती, वो और ज्यादा इफेक्ट हो जाता है उनके ऊपर। जहाँ पे ईश्वर का मानना है कि यहाँ पे ईश्वर है, जैसे मंदिर है ना, आप मंदिर में जा सकते हो। ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे ईश्वर का वास हो, या पॉजिटिव माइंड एंड एनवायरनमेंट होता है। और उसके लिए अपनी जो सेहत की पाठशाला है वो बेस्ट है। हालांकि ईश्वर का अपनी जगह स्थान है, पर एक खुश होने का, एक पॉजिटिव माइंड सेट करने का, ओ टाइम तो ज्यादा हो गया, एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट करने का हमारा जो सेहत की पाठशाला है, इस इसमें सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। इसलिए कई लोगों का हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर में रिजल्ट आना, पॉजिटिव ऑरा मिलता है ना, स्टार्ट हो जाता है। और कई लोग जो नेगेटिव होते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी सब तरह के लोग मिलते हैं। उनको कितने ही समझा दो आप, कितने कुछ कर दो, क्योंकि उनके माइंड के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट आ रहा, नहीं होगा ही नहीं मेरा, तो बॉडी तो ऐसे रिएक्ट करेगी ना। तो हमें उस प्लेसिबो इफेक्ट से, मतलब झूठ को भी हम सच मान लेते हैं, उससे बाहर आना है, सच को सच मानना है, झूठ नहीं मानना है। हम सबका अच्छे से हेल्दी वेट लॉस होगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा, हम सब लोग स्वस्थ और फिट हो जाएंगे। उसके लिए जैसा एनसीसी कोच कम्युनिटी और न्यूट्रिशन बोलता है, बताती है, ऐसा हमें करना है। 100% हम स्वस्थ और फिट हो जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, टाइम 5 मिनट ओवर हो गया, इसके लिए सॉरी। थैंक यू। ओवर टू यू सर, थैंक यू। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्लैप करेंगे सर के लिए, बहुत ही शानदार। समय अधिक हो रहा है हमारा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन सर ने जो बातें बताई कि हम जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, इसीलिए बोलते हैं नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे। यदि आपने एक बार सोच लिया कि मुझे वजन कम करना ही है, फिट होना है, तो आप हो जाओगे। आपकी सोच को बदलो। तो ये सर का उद्देश्य था बताने का कि हम किस तरह से अपनी पॉजिटिव सोच के साथ अपने हेल्दी वाली लाइफ स्टाइल को हम मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक बार क्लेप करेंगे सर के लिए, और दिल से हार्ट दे सकते हैं आप लोग सभी। ओके। तो सर ने आज 5 पिलर्स के बारे में और पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में जो बताया वो आपने नोट डाउन किया होगा, और नोट डाउन करने के बाद इस पे अमल भी करना है। अभी एक विशेष सूचना है हमारे बीच में। हमारे जितने भी सुपरवाइजर एंड अबाउ साथी है, 8:10 पे हमारी सेकंड क्लास स्टार्ट होने वाली है। सुपरवाइजर एंड अबाउ जितने भी सुपरवाइजर साथी है, उन लोगों को उस प्रोग्राम में, मीटिंग में आना है, और हर हाल में, हर काल में सभी को वहां पे उपस्थित होना है। जितने भी हमारे सुपरवाइजर साथी हैं, यदि इस कॉल पे वो नहीं है तो उनको